अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सऊदी के लेटेस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट। वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लोग अभी सऊदी अरबिया में रहते हैं, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कई नई जानकारी दी गई, जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होना बेहद जरूरी है। पहली अपडेट उन लोगों के लिए जो लोग सऊदी अरब में कोई भी कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, सेवन अप, रेड बुल पीते हैं, तो ऐसे में आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। इसके साथ अगली अपडेट सभी श्रमिक अजनबियों के लिए है। अगर आप सऊदी अरब में काम करते हो तो आपकी जॉब्स को खत्म करने को लेकर एक नई अपडेट है। इसके बारे में आप सभी लोग को जानकारी होना चाहिए, क्योंकि 5 नए नियम भी लागू किए गए हैं अभी जॉब्स को लेकर। हम आपको पूरी जानकारी देंगे और लेटेस्ट जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप जरूर पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आगे हम आपको कोल्ड ड्रिंक के बारे में एक इंपॉर्टेंट अपडेट बताएंगे, जहां पर बंद होने को लेकर और आपको कोल्ड ड्रिंक पीने को लेकर अपडेट दिया गया है। इसके साथ अजनबियों की नौकरी खत्म होने को लेकर भी अपडेट दिया गया। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि सऊदी के शिक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इब्तिसाम अल सहरी ने कहा है कि स्कूल में शीतल पेय प्रतिबंधित है। मतलब यह है कि सऊदी अरब में जितने भी स्कूल है, वहां पर जितनी भी कैंटीन है, वहां पर कोई भी अब शीतल पेय उपलब्ध नहीं कराया जाए। किसी भी छात्र को इसको ना बेचा जाए। और सऊदी अरब में अभी आज से 28 अगस्त से जो स्कूल है वो चालू कर दिया गया है। स्वच्छ वातावरण के लिए जो जिम्मेदारी है वहां के अधिकारियों को दिया गया है। इसके साथ हम आपको बता दें कि अगर आप सऊदी अरब में रहते हो या किसी भी देश में रहते हो, सऊदी अरब में रहते हो या गल्फ खाड़ी कंट्री में रहते हो, तो आपको कुछ पेय पदार्थ पीना चाहिए, लेकिन ज्यादा आपको नहीं पीना चाहिए। अगर आप बाकी किसी भी देश में हो जहां पर गंदी हवा नहीं चलती है, तो वहां पर आपको पीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक खतरनाक कोल्ड ड्रिंक है और इसमें कई पीने वाली चीज हैं, जैसे कि पेप्सी, सेवन अप, इसके अलावा जो रेड बुल है, यानी इस तरह की जितनी भी पेय पदार्थ हैं, यह एक तरह से गलत चीजें हैं। आपको अगर पीना है तो आप जितनी भी पेय पदार्थ हैं, जैसे कि मान लीजिए जूस कोई भी हो, तो उसको आप पी सकते हो। दोस्तों, सऊदी की अगली अपडेट एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है। सऊदी सरकार ने योग्यता और अनुबंध श्रमिक के कार्यक्रम के लिए नियम और कानून निर्धारित किए हैं। इसमें सबसे जरूरी बात आपको एक ध्यान रखना है कि सरकारी एजेंसी 3 साल का जनशक्ति कार्यक्रम विकसित करेगी। यहाँ पर 5 नए नियम अभी लागू किए गए हैं। खंड का में मतलब पहले में बताया गया है कि योग्यता कार्यक्रम के तहत रोजगार विशिष्ट सरकारी एजेंसियों तक ही सीमित होगा। मतलब जो एजेंसी हैं उनके तहत ही रोजगार आपको दिया जाएगा। दूसरे चरण में वित्त मंत्रालय के सहयोग से संबंधित संस्थान इस सर्कल के बाहर सभी रोजगार कार्यक्रम को रद्द कर देंगे। मतलब वित्त मंत्रालय की तरफ से ये कार्य होगा। इसके अलावा कार्यक्रम को रद्द करने के बाद में स्वचालित रोजगार कार्यक्रम के प्रावधान के तहत शामिल स्वास्थ्य और सैन्य एजेंसी की छूट दी जाएगी। तीसरे खंड के अनुसार कहा गया है कि संबंधित एजेंसी जितनी भी श्रमिक वर्गीकरण, प्रोत्साहन, मुआवजा नियम, जनशक्ति समाज कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, यानी इनके साथ समझौता होगा। दोस्तों, चौथे नियम में बताया गया है कि निर्धारित श्रम प्रोत्साहन मुआवजे के लिए उन लोगों पर ही नियम लागू किया जाएगा जो विशिष्ट योग्यता कार्यक्रम के तहत रोजगार अनुबंध में प्रवेश करेंगे। मतलब जो लोग अपना पूरा प्रमाण पत्र होगा और जो योग्यता के आधार पर सऊदी अरब में काम करने के लिए आएंगे या काम करेंगे, उनको ही ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी। 5वें खंड के तहत संबंधित सरकारी एजेंसी जनशक्ति और समाज कल्याण मंत्रालय के साथ समझौता 3 साल का जनशक्ति कार्यक्रम तैयार करेगी। जनशक्ति और समाज कल्याण मंत्रालय के अनुमोदन के बिना किसी भी व्यक्ति को योग्यता और रोजगार अनुबंध कार्यक्रम के तहत नियोजित नहीं किया जाएगा। यानी अब बिना जनशक्ति और समाज कल्याण मंत्रालय के आप सऊदी अरब में कार्य नहीं कर सकते हो, क्योंकि यह एक नया नियम है। बाकी यहाँ पर अगर पूरी तरह से बात करें तो अब काफी ज्यादा नौकरी मिलने में सऊदी अरब में दिक्कत होगी अजनबियों को और जितने भी लोग सऊदी अरब में काम करने के लिए आने वाले हैं।